पहाड़ों के बीच फैली ये नीली झील एक चित्र की तरह दिखती है, लेकिन कभी यह जगह लाखों लोगों का घर हुआ करती थी। 1978 में सब कुछ बदल गया जब विकास के नाम पर इस खूबसूरत जगह को इतिहास के पन्नों में दफना दिया गया। इन यादों को अपने दिल में बसाकर हम निकल पड़ते हैं आगे के सफर पर। हरी भरी वादियों और घुमावदार रास्तों से होते हुए हम पहुंचते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गांव मुखेम। वहां पहुंचकर ऐसा महसूस होता है मानो स्वर्ग की धरती पर कदम रख दिया हो। लेकिन यहीं से शुरू होती है हमारी असली परीक्षा, ईश्वर के आशीर्वाद की तलाश में, खुद को परखने की, अपने विश्वास को और मजबूत करने की। अभी हम सेम मुखेम में पहुंच गए हैं, यहाँ पर नागराज मंदिर के पास। अब यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, जिसको अप्रॉक्स लगेंगे आपको 1 घंटा चढ़ने में। और हमें इस लोकेशन में पहुँचने में अराउंड लग चुके हैं 4.5 घंटे। अभी यहाँ से इसकी एंट्री है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा ट्रैक। बाइक हमने पीछे खड़ी कर रखी है, तो अब चलते हैं, देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा चढ़ने में। और अभी बज रहे हैं अराउंड 10:30। और बोला कि खड़ी चढ़ाई है यहाँ की, प्रसाद हमने ले लिया है। यहाँ की एंट्री है, आता जा। अब यहाँ से हमें खड़ी चढ़ाई चढ़नी है भाई इसकी। अब थोड़ा तेज चलना पड़ेगा काजल तुझे। 1 घंटा देना है भाई, आजा। इसे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नागराज के रूप में विराजमान है। और काफ़ी लंबी चढ़ाई है भाई अभी वहाँ चढ़ने की। और रास्ता भी वैसी है, पत्थर वाला, कोई वैसा रास्ता नहीं है, प्लेन रास्ता नहीं है। मुझे लगता है अप्रॉक्स 2 किलोमीटर का होगा ट्रैक। चलते हैं, आपको आधे रास्ते के बीच में मिलेंगे और दिखाएंगे ऊपर से कैसा नीचे का व्यू आ रहा है घाटी का। तो पूरी वीडियो में बने रहिए और एंजॉय करिए भाई ट्रैक को। सिर्फ 250 मीटर हमने करा है अभी ट्रैक, और यहाँ काजल के हवा टाइट हो चुकी है, उसकी सांसें फूलने लगी है। थोड़ी बहुत मेरी भी फूल रही है, बट जिसकी हालत टाइट है कहाँ है वहाँ चली गई। देखो कितनी दूर। थोड़ी तबीयत भी ख़राब है उसकी बेचारी की आज। अगर ना भी होते तब भी नहीं चढ़ पाती, मैं वो भी बोलता हूँ। और हमें जाना है वो टॉप पे, वो राम मंदिर, वहाँ तक चलना हमको पैदल। भाई पूरी आज कार्डियो होने वाली है भाई, पूरा वर्कआउट आज ही निकलेगा हमारा। होप सो 1 घंटे में कवर कर लें, काफ़ी लोग जा रहे तो। चलो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अभी हमने करीबन 700 मीटर के चढ़ाई चढ़ चुके हैं। अभी हमको लगे 17 मिनट, थोड़ा सा रुक के जा रहे हैं क्योंकि काजल को भी थकान लग रही है, थोड़ी थोड़ी मुझे भी थकान लग रही है, क्योंकि काफ़ी ट्रैवल करके आ रखे यार हम। आप सबके लिए हम 4-5 घंटे का ट्रैवल करते हैं हर संडे, कि आपको जितना ज़्यादा उत्तराखंड एक्सप्लोर करा सकें कराएं। लंबे लंबे ट्रैक जा रहे हैं, डिफिकल्ट ट्रैक जा रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि लोग डाल देते हैं एडिटेड वीडियो डायरेक्ट लोकेशन पहुंच के, आपको बताते नहीं कितना डिफ़िकल्ट ट्रैक है, क्या एक्सपीरियंस रहता है हमारा खुद का एज अ ट्रैकर। क्योंकि मैं तो ट्रैक करता हूँ, तो मेरे उससे कितनी डिफ़िकल्टी है, तो फिर एक कॉमन पर्सन जो ट्रैकिंग नहीं करता है उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है ट्रैक, उस हिसाब से आपको लाइव एक्सपीरियंस देते हैं हम। तो प्लीज़ अगर ये पसंद आए आपको लाइव एक्सपीरियंस, तो सब्सक्राइब भी करके जाएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए अपने चैनल को। और ऐसी हम नई नई लोकेशन पे जाएंगे आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और कंप्लीट करते हैं अपना कोशिश 1 घंटा
2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक। लेट्स गो। हौसला बुलंद है भाई। हम 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं। अप्रॉक्स 40 मिनट से 45 मिनट लग चुके हैं हमको चढ़ने में। अभी पता नहीं है कितना और चलना है, आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर और ट्रैक करना है। खड़ी चढ़ाई है भाई, ट्रैक डिफ़िकल्ट है। इजी मत समझना कि यहाँ आके देखो, वीडियोस में देखो और समझो कि बहुत इजी ट्रैक है आपको चलने के लिए। मौसम बहुत सुंदर है अभी, और का छाया है यहाँ पर, उतनी तेज़ धूप नहीं है, बस खड़ी चढ़ाई है। आप वैसे भी देख पा रहे होंगे मेरी आवाज़ के कारण कि आवाज़ मेरी भारी हो रही है, सांस फूल रही है मेरी भी। करते हैं, देखते हैं कितना और बचा है ऊपर। मंदिर अभी दिख तो नहीं रहा है, पीछे से लोग खच्चर में बैठ के आ रहे हैं, पर हम नहीं ऑप्ट करते खच्चर, हम पैदल चलना प्रेफर करेंगे। चलो मिलते हैं ऊपर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। अराउंड 1.8 किलोमीटर हमने चला है और 51 मिनट लगे हमको यहाँ पहुँचने में। थोड़ा बहुत बीच में रुके हैं और यहाँ की स्टेयर्स है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फाइनली हमने कर दिया भाई। हमारे मंदिर के दर्शन हो चुके हैं काफ़ी अच्छे। अब हम जा रहे हैं चमत्कारी पत्थर की ओर, जिसे कहा जाता है कि आप एक उंगली से भी हिला सकते हैं उसे, बट अगर आप पूरी ताकत लगाएंगे वो तब नहीं हिलता अपने पूरे दोनों हाथों की ताकत से। और ये भी कहा जाता है अगर आपका दिल साफ़ है तो आप उसे हिला पाएंगे, अगर आपका दिल साफ़ नहीं तो वो पत्थर हिलता नहीं अपनी जगह से। तो यहाँ से अभी ऑलमोस्ट हमको लगेंगे 20 से 25 मिनट। छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा यहाँ से रास्ता जा रहा है, यहाँ से जंगलों के बीच से, और हम निकलते हैं अपने अगले सफ़र की ओर, चमत्कारी पत्थर की ओर। वो देखिए काजल के अंदर जोश आ चुका है अब, और भाग रही है काजल। काजल बोल रही है मैं हिला दूंगी उस पत्थर को पूरे दोनों हाथों से। रुक जा काजल, मेरे लिए तो वेट कर। पत्थर चुप दे क्या? ये नहीं, तू जितना यहाँ पर है ना जरा पलट के देख ले, मान जाऊंगा तेरे को कितना बलवान है। तो पलट के देख ले जरा, मान जाऊंगा तेरे को। अबे मूर्ख, जब देव स्थान पे आता है ना तो शुद्ध भाषा का प्रयोग करा कर। सबसे पहले ये द्वापर से वो सिलाई 91 को अहंकार नहीं करते पंडित जी। तेरा बस क्या, तुझको पलट के दिखा जाए मेरे को, तो मैं तेरे को गुरु मान जाऊंगा यहीं पर। हम ये स्थान ही छोड़ देंगे। बताता हूँ, एक लोग बोलते हैं ना कि एक उंगली पूरे हाथ से नहीं हिलता और एक पूर्वादि बल, पहले इतिहास पूरा एक बताओ ना। पूर्वादि बल, पूर्वादि बल किसको कहते हैं? लगा पूर्वादि बल, अगर तेरा पूर्वादि बल से हिलेगा तो इतने लोगों के सामने मैं तेरे को। काजल काजल अभी तू वहाँ के मेरी वीडियो बना ना। सबसे पहली बात ये है, मुझे क्यों छोड़ दिया? तुम लोग देवता के स्थान पे आते हैं तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ सेम कितने हैं। ठीक, 7 सेम है। 7 सेम में भगवान नागराजा की शिला के रूप में पूजा होती है। अब तुम कह रहे कि मैं इसको प्लाट देता हूँ, 4 आदमी नहीं 10 आदमी लग के दिखा भाई उसमें। हम तो मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं होती कभी, गुरु भगवान के स्थान पे नहीं। एक बात बताओ, हम बोले इतना ये हिल रहा है तो अगर 2-3 हम तुम मजाक करें कि 2-3 आगे भाई पूर्वादि बल का प्रयोग करके देख यहाँ पर कि तू पूर्वादि बल से उसको हिला देगा तो मैं ये स्थान तेरे सामने छोड़ दूंगा। पूर्वादि बल, पूरे बल के प्रयोग से तू अगर शिला को हिलाता है तो मैं तेरे को गुरु मान जाऊंगा। मतलब पूरी ताकत से अगर उसको हिला देगा ये तो मैं इसको गुरु मान लूंगा। पूर्वादि बल जिसको कहते हैं पूरी ताकत, एक बार पलटने वाली इसको ताकत कहते हैं, उससे तू हिला देगा शिला को तो मैं तेरे को मान जाऊंगा। लगा अरे पूर्वादि बल तेरे जो है भुजा झुकनी नहीं चाहिए। पूर्वादि बल, ये जो झुकना होता है ना, ये नहीं झुकनी चाहिए। हाँ, ये झुकनी नहीं चाहिए। पूर्वादि बल जिसको कहते हैं,
ये तो फिर वो तो भी एक अंडे को भी रखोगे तब वो भी नहीं टूटेगा। अरे माना ना माना हाय नहीं। हाय हाय सत्य माना है, ना सत्य है। माना, इतनी बड़ी शिला तुम्हारी एक उंगली से हिल, सबसे बड़ा सत्य उसमें वो है। नारायण को सिर्फ लोग पत्थरों में ढूंढते हैं, देखा किसी ने नहीं आज तक। जब श्रद्धा से इतने दूर करके तुम लोग पैसा खर्च करके आते हैं तो इन चीजों में थोड़ा श्रद्धा होनी चाहिए। बात गए भगवान कहीं नहीं देखा। वो मंदिर में आप गए ना, मंदिर में क्या देखा मेरे गुरुजी आपने? ये बताओ मुझे जरा, क्या देखा आपने मंदिर में? एक शिला है जिसकी मीन पूजा होती है। बाद में मूर्ति तुम कहीं पर भी लगा दो या लिंग तुम कहीं पर चढ़ा दो, भगवान की सिर्फ श्रद्धा से और आस्था से पूजा होती है। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि तुम ये मत करो, तुम्हारी श्रद्धा जैसा है, परंतु इस चीज को कभी मत बोलो कि हम इसको पलट सकते हैं। यार 91 से वो नहीं गई तो तुम कहाँ से पलटोगे उसको? सबसे बड़ी बात तो वो है। 91 से मेरे गुरु वो 91 से 16 साल मुझे यहाँ पुजारी हो गए, नहीं तो कहीं भी देख लो, डीडी उत्तराखंड, डीडी नेशनल, किसी भी जगह में। ठीक है महाराज, नहीं पढ़ने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता, हम किसी को कभी जजमानों को ये नहीं बोलते कि तुम लोग इतने दूर से आते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं, तो इसका ये नहीं है कि जो तुम वो साइंस वाली बात करें कि अंडे को ऐसे में रखो ना, तुम इतनी बड़ी शिला को नीचे से ऊपर को हिलाना चाह, मैं मान जाऊंगा तुम्हारी साइंस को भी, तुम्हारी साइंस भी इन जगहों में फेल है। पलट नहीं सकती, भारी बहुत भारी भी तो है। अरे जजमान एक बात, तुम सब पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे ये लग ऐसे रहा भी नहीं हो है सकता। साइंस के हिसाब से, जैसे लोग कहते हैं ना कि ये ढपक है, इसके नीचे खाली जगह है, इसका एक ही है कि वो नीचे से ऊपर को भी हिलती है। कभी देखना आप, और यूट्यूब में नहीं तो आजमा के देख लो, ऐसे लगाओ ना उंगली तो नीचे से भी हिलती है। और साइंस में कोई चीज नीचे से ऊपर को नहीं हिलती है, उसका जो न्यूनतम वजन बराबर होता है ना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि हम इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, आपको पूरा उत्तराखंड एक्सप्लोर करा रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।